हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी सॉल्यूशन का कक्षा 12 समान हिंदी का चैप्टर है हम और हमारा आदर्श। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण गद्यांश को पढ़ेंगे। तो मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से हैं। तो देखिए कक्षा 12 समान हिंदी हम और हमारा आदर्श हमारा चैप्टर है गद्यांशों पर उत्तर। जो गद्यांश पे आधारित प्रश्न उन सभी को उत्तर को पढ़ेंगे। देखिए आपके लिए कुछ निर्देश दे रहा हूँ। देखिए नीचे मैंने यूपी बोर्ड कक्षा 12 12वीं समान हिंदी के गद्यांश अध्याय 6 हम और हमारा आदर्श के संपूर्ण गद्यांशों को बताया है। तो देखिए अध्याय हमारा चेंज हो गया है, तो यहाँ पे हमारा अध्याय 4 रहेगा। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए पहला गद्यांश हमारा क्या है। मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका। महत्वाकांक्षा कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपने मूल्यों को आंका। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई हैं। आप ऐसी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, सोचते हैं जो 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 अच्छी हों, उनका जो ईश्वर की दी हुई हैं। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वह विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकते हैं। यानी सब लोग क्या करते हैं, अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, मतलब सोचते हैं कि मैं पाऊँ। तो उन्हें भी ये हक रखना चाहिए कि मैं भारत का नागरिक बनने के योग्य हूँ। तो ये हमारा हो गया गद्यांश। अब देखिए इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी का गद्य भाग में संकलित हम और हमारा आदर्श शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये हो जाएगा संदर्भ पहला क्वेश्चन का। तो हर गद्यांश में आपको पहला क्वेश्चन यही पूछता है, पाठ और लेखक का नाम, तो आपको पहले में संदर्भ लिखना रहता है। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे देखिए गद्यांश में जब तक हमारे से लेके कैसे बन सकेंगे, यहाँ तक हमारा रेखांकित गद्यांश है। तो इसकी व्याख्या करना है। तो देखिए इसकी व्याख्या किस प्रकार से होगी। अनेक उपलब्धियों एवं प्रसिद्धियों के धनी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रस्तुत अंश के माध्यम से भारतीय युवाओं को यह बताना चाहा है कि जब तक उन्हें यह विश्वास नहीं होगा कि वे देश के नागरिक बनने की संपूर्ण योग्यता स्वयं में रखते हैं, तब तक वे एक जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक नहीं बन सकते। अर्थात जब तक व्यक्ति को अपनी कीमत का आकलन नहीं होगा, तब तक वह महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। तो ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम खास तौर से किससे मिलते थे। तो देखिए उत्तर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम खास तौर से देश के युवाओं यानी कि छात्रों से मिलते थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल कलाम की कामयाबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रही है। देखिए उत्तर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कामयाबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि उन्होंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपने मूल्य का आकलन किया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6वां। व्यक्ति किन चीज़ों को पाने का हक रखता है अथवा आप किन चीज़ों को पाने का हक रखते हैं। तो देखिए व्यक्ति या हम उन सभी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं जो ईश्वर की दी हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। लेखक युवा छात्रों से ही क्यों मिलता है। तो देखिए लेखक विशेष रूप से युवा छात्रों से इसलिए मिलता है
क्योंकि वह स्वयं के छात्र जीवन के अनुभवों एवं निष्कर्षों के समान यह आवश्यक मानता है कि छात्र जीवन में ही विद्यार्थियों में वांछित गुणों, योग्यताओं एवं क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। इसके आधार पर ही उन्हें विकसित भारत का उत्तरदायी व ज्ञानवान नागरिक बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उन पंक्तियों से क्या आपको प्रेरणा मिलती है। उन पंक्तियों से देखिए उक्त पंक्तियों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। देखिए उक्त पंक्तियों से हमें यह प्रेरणा मिलती है, यानी जो ऊपर लिखी पंक्ति हैं उनसे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, जो गद्यांश दिया हुआ है। तो देखिए जो उक्त पंक्तियां हैं उनसे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने योगदान के अनुरूप ही अपना मूल्यांकन करना सीखें और इस आधारभूत बात को भली भांति समझें कि हम ईश्वर प्रदत्त जीवन की समस्त अच्छी वस्तुओं को प्राप्त करने के समान रूप से अधिकारी हैं। इसके साथ ही हमारे मन में यह पूर्ण विश्वास भी होना चाहिए कि हम विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं। तो ये हो जाएगा पहले गद्यांश के पर आधारित प्रश्नों का उत्तर। यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेगा। हर एक गद्यांश पर आपको 5 क्वेश्चन दिया रहेगा और पाँचों क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। 5 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 नंबर के रहेंगे, जिससे आपको वहाँ से 10 नंबर मिलता है। अब देखिए अगला गद्यांश क्या है, गद्यांश नंबर 2। तो देखिए पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो देखिए गद्यांश क्या है। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है। आगे देखिए, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपको अनंत तक फैला दिखाई देगा। आपको यकीन आपके यकीन से परे, मतलब आपको यकीन नहीं होगा, इतना ब्रह्मांड फैला हुआ है। तो ये हमारा गद्यांश हो गया। अब देखिए इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य भाग में संकलित हम और हमारा आदर्श शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये हमारा संदर्भ हो गया। हर गद्यांश पर आपको पहला क्वेश्चन यही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे देखिए, आप अपने आसपास से लेके यकीन से परे, यहाँ तक यकीन से भी परे, यहाँ तक हमारा रेखांकित अंश है। तो हमें इतनी की व्याख्या करना है। तो देखिए व्याख्या करते हैं। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से अब्दुल कलाम जी समृद्धि की कद्र करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को कामयाब होने के लिए वह सभी हर संभव प्रयास करने चाहिए जो वह कर सकता है। किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात काम करते हुए उससे ऊब कर उसे बीच में नहीं छोड़ देना चाहिए। इसके लिए प्रकृति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वह कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, कि यदि आप अपने आसपास देखें तो आपको ऐसे प्रकृति के बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जो पूर्ण होते दिखेंगे, यानी प्रकृति अपने किसी भी काम को अधूरे मन से नहीं करती। आप किसी फूलों के बाग में पहुंच जाइए, वहां मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम ने अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ा। या फिर आप अपने ऊपर की ओर देखें तो आपको यह ब्रह्मांड इस तरह से विस्तृत दिखाई देगा, यानी इतना बड़ा दिखाई देगा जिसका कोई अंत नहीं है, जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते। अर्थात यह नभ भी हमें विस्तृत होने का यानी पूर्णता का संदेश देता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, लेखक किन को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता, अथवा समृद्धि और अध्यात्म के संबंध में लेखक क्या मानता है, क्या नहीं मानता। तो देखिए उत्तर, लेखक समृद्धि और अध्यात्म को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र क्यों करते हैं? समृद्धि अपने साथ क्या लाती है? तो देखिए, डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र इसलिए करते हैं क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने छात्रों को क्या संदेश दिया है? तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने छात्रों को प्रगति करने के लिए किसी भी कार्य को पूर्ण करके ही चैन लेने का संदेश दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम और अनंत का क्या अर्थ है? तो देखिए उत्तर, यहाँ न्यूनतम का आशय है कम से कम अथवा केवल अति आवश्यक वस्तुओं के उपयोग से, यानी कम, जो आवश्यक हो उतना ही। इसी प्रकार अनंत का अर्थ है जिसका अंत ना हो। यहाँ लेखक ने दूर दूर तक विस्तृत ब्रह्मांड के लिए अनंत शब्द का प्रयोग किया है। अब देखिए, यहाँ तक हो गया हमारा गद्यांश 2। अब देखिए तीसरा गद्यांश हमारा क्या है। देखिए तीसरा गद्यांश क्या है। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा ही महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं, इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वह एक दूसरे से पूरा तादात्म्य में रखते हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो ये हमारा गद्यांश हो गया। अब इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य भाग में संकलित हम और हमारा आदर्श शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, भौतिक से लेके बात नहीं है, यहाँ तक हमारा रेखांकित अंश है। देखिए इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, लेखक के अनुसार आत्मा और पदार्थ दोनों ही ऊर्जा के अथवा परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। इसलिए समस्त पदार्थ यह भौतिक जगत भी हमारे अध्यात्म ही एक महत्वपूर्ण पहलू है। यही कारण है कि यदि कोई भौतिक पदार्थ की इच्छा रखता है तो वह किसी भी दृष्टि से लज्जाजनक या अध्यात्म के विरुद्ध की बात नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, महर्षि अरविंद ने क्या कहा है। तो देखिए उत्तर, महर्षि अरविंद के अनुसार हम भी उसी ऊर्जा अथवा परम सत्ता के अंश हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है। तो देखिए उत्तर, हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह ऊर्जा अथवा उस परम सत्ता का एक रूप है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6वां, अस्तित्व और तादात्म्य शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर, यहाँ अस्तित्व का आशय ऊर्जा अथवा परम सत्ता से है, जो शाश्वत या जिसका सदैव अस्तित्व रहेगा। तादात्म्य का अर्थ है अभिन्न संबंध से। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 हिंदी का हम और हमारा आदर्श चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण गद्यांश। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।